बताओ जिन लोगों ने स्टार्ट किया है। काफ़ी लोगों ने कर लिया था करेक्ट, कुछ लोगों को सॉल्व नहीं हुआ। डेरिवेशन में मैंने तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आने वाली है, उसके रूट्स फाइंड करने थे। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया है। कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया है बताओ जरा, प्रॉब्लम किस किस पार्ट पे आ रही है। कोई भी बताओ, अनम्यूट करके। सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, हाँ हाँ यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जो है उसके बाद वैल्यू निकालने में सर दिक्कत आ रही है। रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन सर, के रूट्स रूट्स? निकालने। रूट्स कैसे निकालते हैं बताओ, किसी को पता है रूट्स? सर एन वाले में हाँ माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगाए थे। हाँ ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे इक्वेशन में? सर किसके लिए एन ए निकाला था तुमने? माइनस, होल्स के लिए निकाला है या इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेरिवेशन? सर इसमें पी की वैल्यू सर जब पुट किए थे। पी की वैल्यू, ठीक है, पी की वैल्यू एन के फॉर्म में पुट किया है। यस सर। ठीक है, तो तुम्हारा एन का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, मतलब इक्वेशन एन की होगी। तो मुझे ये बताओ जो तुम्हारा इक्वेशन है उसमें बी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज बी? सर एन ए माइनस एन डी। और सी? सर सी है एन आई, एन आई माइनस एन आई। माइनस एन आई। एन, जब तुमने एन की वैल्यू पुट, हाँ एन आई स्क्वायर होगी, एन आई स्क्वायर होगी ना, जब पी की वैल्यू पुट करोगे तो एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन होगा वो। यस सॉरी सर, एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर, तो ये तो आसान है, अब तो आ जाना चाहिए, इसमें कौन सा आ जाना चाहिए था। ठीक है, और बाकी लोग बताओ। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ समझ में, रूट्स फाइंड नहीं हो रहे थे, मतलब ये सॉल्व करते नहीं बन रहा, बाकी लोगों का? सर आ गया। नहीं, जिनको प्रॉब्लम है वो लोग बताओ, जिन लोगों का नहीं आया है। और भी लोग होंगे ना, बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आया है। अच्छा, जितने लोगों ने ट्राई किया है एक बार कोफिशिएंट मैच करो पी के लिए। अगर इक्वेशन पी की होगी, इफ यू आर फाइंडिंग पी, तो जो कोफिशिएंट होगा वो एन डी माइनस एन ए और एन ए माइनस एन डी, मतलब तुम्हारी बी की वैल्यू जो है क्या होगी? बी की वैल्यू कब, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से, तो तुम्हारी वैल्यू होगी एन डी माइनस एन ए पी के लिए, और एन के लिए एन ए माइनस एन डी। चेक करो, यही आ रही है वैल्यूज। वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन ए यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म से कंपेयर करोगे तो एन कैलकुलेट करना चाहते हो अगर, तो वैल्यू होगी क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? नो सर, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा तुमसे, बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ तुम लोगों को, एन यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दो, है ना, एक बार चेक करो यहाँ तक वैल्यू सही आई है कि नहीं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म से कंपेयर करोगे तो बी पॉजिटिव होगा। इस केस में एन के लिए बी की वैल्यू होगी एन ए माइनस एन डी, और पी के लिए होगी वो वैल्यू एन डी माइनस एन ए, और सी विल ऑलवेज बी माइनस एन ए स्क्वायर। सी हमेशा यस माइनस सर। एन आई स्क्वायर होगा, मतलब दोनों केसेस के लिए यही है वैल्यूज। बाकी लोगों को किसी का अलग आया तो बताओ, कोई ऐसा जिसकी वैल्यूज अलग यही आ है। रहा है? कोई भी? ठीक है, स्टार्ट। हाँ हाँ ठीक है, तो रूट फाइंड करने के लिए बस अपन को वो जो रूट्स की इक्वेशन है डायरेक्टली वो अप्लाई करने के लिए चेंज कर रहा हूँ कैमरा।
देखो इक्वेशन हमने यूज की थी चार्ज न्यूट्रलिटी की, दैट वाज दिखाई नहीं देगा तो बता देना मुझे। इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज n प्लस Na इक्वल टू p प्लस एंड दिस इज चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। देख लेगा ठीक है, दिस इज चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। यहाँ हमने क्या इक्वेशन यूज किया है, और सेकेंड इज मास एक्शन लॉ। इस पेज शो नहीं हो रहा, बाकी लोगों को बताओ। सर हो रहा है। हो रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। सेकेंड वन इज मास एक्शन लॉ एम पी इक्वल टू, देखो मैं डेरिवेशन जो है इसमें मैं वर्ड्स नहीं लिखता हूँ, तुम लोग ध्यान रखना कि अगर लिखोगे ये डेरिवेशन करना है तो यहाँ पे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट n प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी। ठीक है, ए टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव, ये सब कुछ तुम लोग खुद से लिखना है। फिर अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, सो n इक्वल टू दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर पी, प्लेस कर दो यहाँ पे एन आई स्क्वायर ओवर पी प्लस एन ए इक्वल टू पी पी प्लस एन डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई पी टाइम्स एन ए इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स एन डी। फिर पी की इक्वेशन फॉर्म करना है, इसको राइट में लेके आओ, फाइनल वैल्यू होगी पी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स एन डी माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर। तो मैं तुमको ये बोल रहा था कि इफ़ यू आर फॉर्मिंग वैल्यू इक्वेशन ऑफ पी देन कोफिशिएंट डी वुड बी एन डी माइनस एन ए, और फॉर एन ये वैल्यू होगी एन ए माइनस एन डी। ठीक है, और सी इज ऑलवेज एन आई स्क्वायर माइनस। ठीक है, बट अगर पी की बात करें, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग पी, तो सेमीकंडक्टर का टाइप क्या हम बोल रहे हैं, ये एक्सट्रिंसिक टाइप है। ये सारी वैल्यूज किसके लिए कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक के लिए, इसलिए एन डी और एन ए की बात आ रही है। एन डी मीन्स नंबर ऑफ डोनर एटम्स और एन ए इज नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। ठीक है, तो पी की वैल्यू फॉर्म कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर का नेचर क्या होगा, पी टाइप। सर पी टाइप। पी टाइप में, हाँ पी टाइप, तो एक्सेप्टर ज़्यादा होंगे या डोनर, एक्सेप्टर। तो दिस कोफिशिएंट एन डी माइनस एन ए, अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, इट्स बेटर टू मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बना लो, क्यों, क्योंकि एन ए ज़्यादा एन डी कम है। तो इंस्टेड ऑफ एन डी माइनस एन ए हम इसको एन ए माइनस एन डी लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एन ए माइनस एन डी माइनस एन आई स्क्वायर। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे करेक्शन कर लें फाइनल वैल्यू, क्योंकि हमको ये पॉजिटिव फॉर्म में लेके आनी। ठीक है, अब रूट्स फाइंड करना, दिस इज बी, नाउ बी इज माइनस ऑफ दिस एन ए माइनस एन डी, माइनस ऑफ एन ए माइनस एन डी, ये बी की वैल्यू है। ठीक, कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ सबने, अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इज माइनस बी। ठीक है, तो पी वुड बी माइनस बी टाइम्स, हाँ सर पी टाइप में एनडी तो 0 होगा ना। हाँ, अभी आगे कंफ्यूजन में निकालूंगा, पी टाइप में एनडी 0 होगा एग्जैक्टली। ठीक है, पी टाइप में सभी लोगों को जो है ये अगर क्या कहते हैं कंफ्यूजन है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि फॉर पी टाइप, फॉर ओनली पी टाइप एनडी इज 0। ठीक है, बट स्टिल हम इसको कंसिडरेशन क्यों ले रहे हैं, आगे जब फाइनल वैल्यू हो जाएगी तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पी इक्वल टू, अब इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी टाइम्स माइनस बी इज माइनस ऑफ दिस, ये हो जाएगा प्लस एन ए माइनस एन डी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए इज 1 सी इज माइनस एन आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 ए, तो ए इज 1। यस सर। ये वैल्यू होगी फाइनल। ठीक है,
क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यहाँ Yes, से sir. देखो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एन माइनस एन डी कॉमन लेता हूँ रूट के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ एन ए माइनस एन डी प्लस माइनस, यहाँ से एन ए माइनस एन डी कॉमन लिया, रूट्स देखो रूट के अंदर से लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली लेना क्या होगा, स्क्वायर बाहर लेना होगा, तब वो रूट से बाहर आने के बाद एन ए माइनस एन डी फॉर्म करेगा। अंदर क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे, बोलो? 1 1 प्लस plus 4 ni 4 square एन आई upon स्क्वायर एन ए अपॉन माइनस एन ए माइनस एन डी होल स्क्वायर। ये इसको 2 टाइम्स एन ए माइनस एन डी ओवर 2 टाइम्स एन आई ओवर एन ए माइनस एन डी होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। होल अपॉन yes sir 2। यहाँ पे एक कंसिडरेशन होगा, ये वैल्यू है फाइनल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब इसको ऑलमोस्ट मतलब कुछ कंसिडरेशन लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इस टर्म को सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं 2 टाइम्स एन आई ओवर एन ए माइनस एन डी। इस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ओवर एन ए माइनस एन डी, और एन ए की अगर हम बात करें तो ये डोपेंट है, नंबर ऑफ डोप जो हमने क्या कहते हैं डोपेंट ऐड किए हैं या होल्स हैं एग्जैक्टली। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन ले सकते हैं कि अगर डोपिंग हैवीली डोप्ड है या डोपिंग ज़्यादा हो रखी है तो एन ए माइनस एन डी, ये जो डिफरेंस होगा ये बहुत हाई होगा एन आई से, या 2 टाइम्स एन आई भी ले सकते हो, ठीक है। इससे ये बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो टोटल मतलब इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा, ह्यूज डिफरेंस है। तो ये वैल्यू जो होगी ये बहुत छोटी होगी या मच लेस देन 1 होगी ये वैल्यू, क्योंकि एन ए माइनस एन डी एन आई से बहुत ज़्यादा या 2 टाइम्स एन आई से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये वैल्यू जो है ये टोटल वैल्यू लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, ये कम्प्लीटली लेस देन 1 और इसका स्क्वायर और भी कम। तो 1 प्लस लेस देन 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, 2 टाइम्स लिखो यहाँ, ठीक है। ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद इस टर्म को निगलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन होगी when Na minus Nd is much greater than 2Ni, then P can be written as, क्या हो जाएगी फाइनल वैल्यू यहाँ से बताओ मुझे, ये टर्म निगलेक्ट, ये √1, yes sir √1 इज 1 Na minus Nd, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो फाइनल वैल्यू Na minus Nd। हाँ, अब प्लस माइनस में भी 2 रूट्स हैं, तो P की अगर वैल्यू की बात करें, ठीक है, P की अगर वैल्यू की बात करें, देखो आइडियल केस की बात कर रहा हूँ मैं। आइडियल केस में क्या होगा, 1 प्लस समथिंग, ठीक है, 1 प्लस समथिंग, अगर ये निगलेक्ट नहीं भी करते हो, ठीक है। आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये 2 रूट्स के जो साइन लगे हुए ना प्लस माइनस, इनमें से एक ही साइन वैलिड है। कैसे, 1 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू टोटल 1 से ज़्यादा होगी थोड़ी सी, yes sir ठीक है। तो जो रूट होगा रूट ओवर 1 पॉइंट समथिंग जो भी है दैट विल बी ग्रेटर देन 1, वो भी 1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? एक से बड़ी अगर कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसका रूट अगर फाइंड करोगे तो वो ग्रेटर देन 1 ही आएगी, स्टिल लेस देन 1 नहीं हो सकती। तो ये टोटल जो वैल्यू होगी, ये टोटल वैल्यू दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन में, इवन इफ दिस डिफरेंस इज लेस, Na माइनस एन डी अगर इसके ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, स्टिल इसके बराबर भी अगर होता है तो इस केस में ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो रूट के अंदर जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम, टोटल रूट दैट विल बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज़्यादा होगी। और ये कोफिशिएंट जो है Na माइनस एन डी, ये ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये टोटल कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, इसलिए Na माइनस एन डी ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे Na माइनस एन डी है और यहाँ पे Na माइनस एन डी इंटू 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू Na माइनस एन डी। हाँ, तो नेगेटिव साइन अगर लोगे तो ये स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर, हाँ, तो नेगेटिव आ जाएगा। पर
होल कंसंट्रेशन कैन नॉट बी कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू नेगेटिव वाली यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है, इसको हम नलिफाई कर देंगे, ये वैलिड नहीं है ये वाला केस, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो इस केस में, पॉजिटिव के केस में पी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू Na minus ND। Na माइनस एनडी, एनी माइनस एनडी। ठीक है, Na माइनस एनडी। और यहाँ से इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ni square upon Na minus ND। Na स्क्वायर अपॉन Na माइनस एनडी। मास एक्शन लॉ लगा दिया, ये यहाँ पे जो ऊपर है, यहाँ से Na हमारी वैल्यू पी की आ चुकी है, एन की वैल्यू हो जाएगी Na स्क्वायर डिवाइड बाई पी। फाइनली रिप्लेस किया पी की वैल्यू को, वी गेट द वैल्यू ऑफ एन। पी भी मिल चुका है और एन भी मिल चुका है, ठीक है। सिमिलरली एन टाइप के लिए, तो पी टाइप के लिए कैलकुलेट किया मैंने, एन टाइप के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो एन टाइप के लिए वैल्यूज क्या आएंगे, एन टाइप के लिए वैल्यूज हो जाएंगी, एन की वैल्यू Na माइनस एन डी की जगह एन डी माइनस Na, और दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू Ni एनी square Na upon स्क्वायर ओवर माइनस एन डी माइनस Na। अब मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ पीछे वाले पेज में, हमको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ। जूम आउट, एन टाइप, ठीक है, एन टाइप अगर है, एन टाइप के लिए एन की वैल्यू क्या आ गई बोलो, फॉर एन टाइप एन इज इक्वल टू, अभी हमने क्या फाइंड किया बताओ, Ni स्क्वायर अपॉन Na माइनस एनडी एनडी। माइनस एनी Ni square upon Na minus ND। एन टाइप के लिए एन, मैंने ND minus Na। पी टाइप का मैंने कैलकुलेशन किया, एन का ND पूछ रहा हूँ minus मैं, NA। हाँ एनडी माइनस एन डी माइनस एन ए, और यहाँ पे पी हो जाएगा Na स्क्वायर डिवाइड बाय एन डी माइनस एन ए। तो देखो तुमको ध्यान होगा स्टार्टिंग में मैंने एक कंसिडरेशन कराया था, एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन डी, एन इज ऑलमोस्ट एन डी। मैंने ये बोला था कि एन की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट जितने डोनर आइटम होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलमोस्ट इसलिए बोला कि कुछ थर्मल एक्साइटेशन से भी जनरेट होते हैं, मतलब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से भी कुछ जनरेट होंगे, और रेस्ट क्या होंगे एग्जैक्टली जो डोपिंग की हुई है। तो यहाँ इक्वेशन में एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन डी हमने इसलिए वहाँ पे कंसिडरेशन ले लिया था, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर है Na माइनस Na भी है, ठीक है, और ये पी में इसलिए एन डी की जगह एन डी माइनस Na आ रहा है एन टाइप के लिए। तो अगर ये कम्प्लीटली एन टाइप मटेरियल होगा, कम्प्लीटली एन टाइप मटेरियल होगा, तो एन टाइप मटेरियल में डोपिंग किसकी होती है, डोनर की, एक्सेप्टर जीरो होंगे, तो Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। उस केस में n इक्वल टू एन डी, एनडी और p इक्वल टू Na स्क्वायर ओवर एन डी माइनस Na, एनडी बस। सॉरी हाँ एन डी बस, Na स्क्वायर ओवर एन डी, ठीक है। तो देखो ये क्यों आई फाइनल वैल्यू जो हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे उस समय कंसीडर किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वैल्यू में ये वाली टर्म को निग्लेक्ट किया है। ये टर्म एग्जैक्टली क्या बताती है, देखो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में तुम लोगों को बता रहा हूँ कि फाइनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या डिनोट करती है, Na माइनस एन डी, अगर होल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, मैं यहाँ होल्स के लिए समझा रहा हूँ। Na माइनस एन डी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम 1 प्लस समथिंग से, 1 प्लस समथिंग से, दिस समथिंग। तो Na अगर पी टाइप है तो एनडी की बात करें हम जीरो होगा, ये कम्प्लीटली पी टाइप अगर है तो डोनर आइटम जीरो होंगे, सिर्फ Na होगा। तो Na मल्टीप्लाई हो रहा है Na 1 प्लस समथिंग से, दिस समथिंग इम्प्लाइज, ये समथिंग क्या है कोई बता सकता है समथिंग क्या है, Na 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये तो जितने डोपेंट हैं वो हैं, Na अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो दिस इज नंबर ऑफ डोपेंट्स, बट ये एक्स्ट्रा फैक्टर क्या बताता है, दिस एक्स्ट्रा फैक्टर, ये एक्स्ट्रा फैक्टर जो है ये बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो चार्जेस जनरेट होते हैं, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो होल जनरेट होंगे बैलेंस बैंड में, क्यों इनिशियली
पिंक करोगे अगर तुम एक्सेप्टर की, तो ये वाला ट्रांजिशन जो होगा दिस विल बी इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, और ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो रहा है जो कि बहुत लेस है, इसलिए मैंने इसको लिखा है दिस इज सिग्निफिकेंटली लेस। एनआई जो होंगे मतलब नंबर ऑफ जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से होल जनरेट हो रहे हैं दैट विल बी वेरी मच लेस, वो बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। तो इस वाले फैक्टर को इसलिए निगलेक्ट किया है, वहाँ पे भी इसलिए कंसिडरेशन से हमने थियोरेटिकली बोला था कि Na के ऑलमोस्ट Na के बराबर होल्स होते हैं, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन से जो होल जनरेट होते हैं उनकी वैल्यू इनिशियली कम होती है, कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे भी वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो n इक्वल टू ND फॉर्म होगा अगर P कम्प्लीटली एन टाइप है, और P की वैल्यू NI² डिवाइड बाई ND हो जाएगी। Na के साथ कंसिडरेशन क्यों लिया है, अभी किसी ने पूछा था, कोई बता सकता है? यस सर, जब दोनों टाइप की डोपिंग साथ में हो। हाँ ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप की डोपिंग करते हैं। ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल लिया हमने, एक रॉ सिलिकॉन लिया, मतलब प्योर सिलिकॉन लिया, प्योर सिलिकॉन में पहले हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी, फिर हम उसी सिलिकॉन में मतलब जैसे ही प्योर सिलिकॉन लिया मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लैग हो रही है सभी लोगों को नहीं सुना जा रही क्या? बाकी लोग? अच्छा हाँ क्लियर क्लियर है। ये मिनट को अभी मैं एक बार डेटा ऑफ करता हूँ। अभी भी क्लियर है? अभी यस सर, अभी अब क्लियर है। ओके ओके। तो एन टाइप हाँ ये देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ कि इस टाइप की डोपिंग जहाँ पे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं इधर एन टाइप और पी टाइप, तो वो सेमीकंडक्टर का नेचर जिस टाइप की डोपिंग होगी, हमने एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट डोप किया तो एन हो जाएगा, ट्राइवैलेंट डोप किया तो पी हो जाएगा। फिर उसी सेमीकंडक्टर में हम दूसरा प्रोफाइल डोप करते हैं। सपोज हमने पहले ट्राइवैलेंट डोप किया था तो अब उसमें कुछ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डोप करेंगे, तो क्या होगा, या तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी या पेंटावैलेंट, कोई एक को हम ज्यादा रखेंगे, किसी एक को हम ज्यादा रखेंगे। तो या तो अगर ट्राइवैलेंट ज्यादा है तो Na ज्यादा होंगे, और अगर पेंटावैलेंट ज्यादा करके रखा है तो ND ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? सर ऐसा करना क्यों है? ये करना क्यों है? जंक्शंस बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? पीएन जंक्शन अभी एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ, बट क्योंकि ये क्वेश्चन आया कि ऐसा करना क्यों है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीएन जंक्शन क्या होता है बताओ? पीएन डायोड, पी टाइप और एन पी टाइप टाइप इज कनेक्टेड टू और बीच में हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हेन वी टेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड जॉइन दीज टू, तो जो फॉर्म होता है जंक्शन दैट इज पीएन जंक्शन। बट एक बात बताओ, फिजिकली एक सेमीकंडक्टर जो है और दूसरे सेमीकंडक्टर को ऐसे फिजिकल कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो ज्वाइन हो जाएंगे? फिजिकल ज्वाइन करने से उनके बीच बैरियर पोटेंशियल हाँ ठीक है, बैरियर पोटेंशियल होता है। वो सारी थ्योरी जो है हम लोगों ने पढ़ी हुई है। हम लोगों ने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, वी टेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड वी जॉइन दिस, दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने का मतलब क्या है, वी आर फिजिकल है। तो इसका मतलब कि हम दो सेमीकंडक्टर को अगर पास पास लेके आते हैं क्लोज कांटेक्ट में, तो उन दोनों के बीच एटॉमिक लेवल पे चेंज आएगा क्या? कोई भी कैरियर ट्रांसपोर्टेशन होगा? नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग क्योंकि थ्योरी में जब पढ़ते हैं समझने के लिए तो हम उस वर्ड को ज्वाइनिंग लिखते हैं, वी आर टेकिंग टू सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड एन टाइप एंड वी आर ज्वाइनिंग, पर होता एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम जंक्शंस की बात करें तो जंक्शन बनाने का तरीका है, प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं यहाँ पी टाइप इंट्रिंसिक, उसमें हम ट्राइवैलेंट डोप करते हैं, मतलब पूरे सेमीकंडक्टर को पहले ट्राइवैलेंट डोप करते हैं, या पी टाइप फॉर्म किया या एन टाइप, या तो ट्राइवैलेंट बनाएंगे या पेंटावैलेंट, मतलब इंट्रिंसिक से पहले पी या एन बनाते हैं, फिर दूसरे टाइप का प्रोफाइल या तो एन या तो पी। अगर पहले पी किया तो बाद में एन, पहले एन किया तो बाद में पी, और दोनों के इम्प्योरिटी लेवल पे डिफरेंस करके रखते हैं, दोनों को बराबर प्रोफाइल नहीं देते हैं, मतलब एन और पी उन दोनों की डोपिंग लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वल लेवल पे डोपिंग हो जाए। तो जंक्शंस ऐसे फॉर्म होते हैं, एक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें पहले पी टाइप डोप किया,
फिर एन टाइप, तो जो जहाँ पे प्रोफाइल मैच करेगी, जहाँ दोनों का कांटेक्ट, जहाँ पे मतलब प्रोफाइल चेंज होगा डोपिंग का, वहाँ जंक्शन फॉर्म होगा। जंक्शन में और ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़, मैं बताऊंगा तब, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि सारे सेमीकंडक्टर जो जंक्शंस फॉर्म करते हैं वो दो सेमीकंडक्टर, अलग अलग सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके फॉर्म नहीं किया जाता। एक सिंगल सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं बोथ टाइप एन एंड पी, और उसको हम बनाते हैं। इस टाइप की डोपिंग को बोलते हैं हम कंपनसेशन डोपिंग, इसको बोलते हैं कंपनसेशन डोपिंग। और हमेशा कंपनसेशन डोपिंग ज़्यादा यूज होती है, बट क्योंकि हम लोग जो वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों को भी हो रही है वॉइस ब्रेक? नो सर। हाँ, तो होता यह है कि इंस्टेड ऑफ, अच्छा यस सर, वॉइस ब्रेक कुछ लोगों को और भी हो रही है। म्यूट से हटा के बताओ, मुझे तो पता लगेगा, टाइपिंग से पता नहीं लगता। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या? सर बीच में क्रैक हो रही है। अच्छा, कनेक्टिविटी का इशू है, उनको मेगा प्रेशर देखता हूँ। अभी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस ये है कि हम लोग सिंगल टाइम डोपिंग नहीं करते, डबल टाइम डोपिंग करते हैं। उस डोपिंग को हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो कंपनसेशन का मतलब है वी हैव बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज ओवर सिलिकॉन, मतलब प्योर सिलिकॉन के ऊपर दोनों टाइप की डोपिंग होती है। तो दोनों टाइप की डोपिंग होगी तो डोनर भी होंगे और एक्सेप्टर। तो अगर तुम एन की बात करो तो वहाँ डोनर और एक्सेप्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो एन इक्वल टू एन डी माइनस एन ए होगा, और पी इक्वल टू ए। मतलब अगर हम कहें कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर लिया था जिसमें रिजल्टेंट ट्राइवेलेंट की जगह पेंटावेलेंट ज़्यादा है, तो एन टाइप जो रिजल्टेंट होंगे वो डोनर माइनस एक्सेप्टर के बराबर होंगे। क्यों? कुछ जो है डोनर और एक्सेप्टर आपस में रिकम्बाइंड होकर एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे, तो रिजल्टेंट विल बी एन डी माइनस एन ए। जो ज़्यादा होगा वो रिजल्टेंट होगा, और उस टाइप का सेमीकंडक्टर वो कहलाएगा। मतलब कंपनसेशन डोपिंग में भी हम फाइनल सेमीकंडक्टर का नेचर क्या बोलते हैं कि या तो ये पी है या तो ये एन है। वो डिपेंड करेगा कि पी टाइप ज़्यादा थे या एन टाइप ज़्यादा थे। तो इसलिए कंपनसेशन डोपिंग पढ़ना और कंपनसेशन डोपिंग का कैलकुलेशन करना जरूरी है। दिस इज कंपनसेशन डोपिंग, जहाँ एक ही सेमीकंडक्टर में दो टाइप की डोपिंग की जाती है। ऐसे ही पी टाइप की अगर बात करेंगे तो पी वुड बी एन ए माइनस एन डी, एंड फॉर पी वुड बी एन आई स्क्वायर माइल ओवर एन ए माइनस एन डी, ये वैल्यू होगी। अब ध्यान रखना ये कंपनसेशन डोपिंग है, और कंपनसेशन डोपिंग के न्यूमेरिकल गेट में आते हैं, ठीक है, गेट में और टेक्निकल एग्जाम में। तो उस समय पी एन इक्वल टू एन डी अगर ले लिया तुमने, कंपनसेशन डोपिंग में ये दोनों बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों के बीच में स्मॉल डिफरेंस होगा, इसलिए दोनों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल जहाँ एन डी और एन ए दोनों दिया हुआ है, वहाँ पे एन इक्वल टू एन डी नहीं लिया जाएगा, वहाँ एक एन इक्वल टू एन डी माइनस एन ए लिया जाएगा अगर एन डी ज़्यादा है। अगर एन ए ज़्यादा है तो पी इक्वल टू एन ए माइनस एन डी लिया जाएगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कंसेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये हो चुका है, देखो क्या क्या कर लिया हमने। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था, कैरियर कंसंट्रेशन मैंने इंट्रिंसिक का कैलकुलेट किया, फिर अभी एक्सट्रिंसिक का भी तुमको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट अगर सिलेबस के टॉपिक की, तो दैट इज जंक्शंस, पीएन जंक्शन, ठीक है, या जंक्शन, सिंपल जंक्शंस। तो जंक्शंस में अभी मैंने इससे पहले सोचा था कि एनर्जी लेवल क्योंकि दिया भी नहीं है, ठीक है, फर्मी एनर्जी, तो वो छोड़ देंगे। बट क्योंकि जंक्शंस पढ़ना है, और जंक्शंस में जंक्शंस की थ्योरी और क्या कहते हैं एनालिसिस अगर करेंगे तो उसका एनालिसिस जो है बिना एनर्जी डायग्राम के मुश्किल है। बताया तो जा सकता है बट वो पढ़ना जरूरी है, और वहाँ पे तुम लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे भी तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा आरजीपीवी में, बट गेट में, टेक्निकल एग्जाम में और पीएन जंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, फर्मी एनर्जी सारे सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक में एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो फर्मी एनर्जी की बात अगर करें, पहले एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं हम। एनर्जी बैंड में हमारे पास दो बैंड्स थे, कंडक्शन बैंड। क्या एडवांटेजेस हैं कंपनसेशन डोपिंग के? क्या कंपनसेशन डोपिंग के एडवांटेज? यस सर। कंपनसेशन डोपिंग बेटा एक्चुअली प्रैक्टिकल डोपिंग जो है ना, दैट इज कंपनसेशन डोपिंग।
तो एडवांटेज हम उसको एडवांटेज ना बोलें, दैट इज प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल प्रोसेस जो है वो पढ़ना जरूरी है। आइडियल वे हम ये बोल रहे हैं कि 2 सेमीकंडक्टर को हमने ज्वाइन किया है और हम उसके जो है एनालिसिस कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली वैसे सेमीकंडक्टर फॉर्म नहीं होगा। तो हमको जो भी सेमीकंडक्टर या जो भी जंक्शन फॉर्म करने हैं हम इस तरीके से कंपनसेशन डोपिंग के थ्रू ही जनरेट करेंगे। और कंपनसेशन डोपिंग होगा तो यही तो मैंने बताया ना, दो सेमीकंडक्टर को आप फिजिकली कांटेक्ट में कैसे लेके आओगे? सर मतलब जो सेमीकंडक्टर को हाँ प्रैक्टिकल सर मतलब कंपनसेशन डोपिंग होता है, मतलब जो एक्चुअल हमारे सेमीकंडक्टर हैं। अच्छा देखो, हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ, आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर किसी यूज का है क्या? यूजफुलनेस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है? जब जंक्शन फॉर्म होगा, किसी भी टाइप का जंक्शन, तुम लोगों ने अलग अलग जंक्शन पढ़े हुए हैं, तुम लोगों ने सिंपल पीएन जंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर जेनर कॉन्टैक्ट पढ़ा हुआ है, रेक्टिफाइंग पढ़ा हुआ है, नॉन रेक्टिफाइंग पढ़ा हुआ है, मेटल सेमीकंडक्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेटल जंक्शन पढ़ा हुआ है। मतलब देखो सेमीकंडक्टर इंटरफेस होगा, उसके अंदर अलग अलग तरीके के होंगे कि दोनों इक्वल डोपिंग लेवल के हों, पी और एन, ठीक है, उनके बीच का जंक्शन कैसा बन रहा है, उस जंक्शन की प्रॉपर्टीज। फिर ऐसा जंक्शन जिसमें किसी एक टाइप का सेमी डोपिंग लेवल ज्यादा होगा, इधर पी टाइप हैवीली डोप्ड होगा या एन टाइप हैवीली डोप्ड होगा, उससे जो जंक्शन फॉर्म होगा उसके नेचर कैसे होंगे। लाइट डोप्ड जंक्शन अगर फॉर्म होगा तो उसका नेचर कैसे होगा। फिर जब मेटल सेमीकंडक्टर के बाद मेटल और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस होगा, तो हम क्या करेंगे, मेटल और सेमीकंडक्टर के इंटरफेस की बात करेंगे कि इस इंटरफेस से वीडियो भी नहीं आ रहा, बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा क्या? सर आ रही है। बेटा जिसके इसमें नहीं आ रहा है उनका नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि मेरे को भी दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है ना, वॉइस क्लियर नहीं है, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है बाकी लोगों को भी क्या? क्लियर है सर। क्लियर है, हाँ ठीक है, नेटवर्क इश्यू है जिस अनुपम आई थिंक है ना, एक बार चेक करो। अभी किसी का अगर क्या कहते हैं वॉइस लैग या कुछ होता है, एक बार डेटा ऑफ करके ऑन करो अपना, अगर ठीक नहीं होता तो मुझे बताओ। हाँ, तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी यूजफुलनेस है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, वो 90% या मोर देन 90% जंक्शंस फॉर्म करने के बाद है, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने के बाद और एक्सट्रिंसिक को फर्दर जो है ज्वाइन करने के बाद, इधर सेमीकंडक्टर इंटरफेस और सेमीकंडक्टर मेटल इंटरफेस। मेटल हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो नहीं है। तो सेमीकंडक्टर मेटल और सेमीकंडक्टर इंटरफेस जो होगा, तो करेंगे क्या, इंटरफेस ऐसे नहीं बना सकते जैसे हम फिजिकल बोले इंटरफेस ये फॉर्म हो गया, ये फिजिकल इंटरफेस किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज कब चेंज होंगी, जब ट्रांजिशन होगा कैरियर्स का, मतलब एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होंगे। एटॉमिक लेवल पे चेंजेस कब होंगे, जब ये यूनिफॉर्म होगा। अब ये डिसकंटिन्यूअस है, इसे नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ और इसके बीच में एक फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए कैरियर्स के लिए। फिजिकल बैरियर मतलब ये बीच में जो है बहुत बड़ा इंसुलेटर है, इन दोनों को तुम ज्वाइन भी कर देते हो ना, तो ये फिजिकली ज्वाइन नहीं हुए हैं, मतलब फिजिकल बाहर से ज्वाइन दिख रहे हैं बट एटॉमिक लेवल में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। देयर वुड बी अ बिग डिफरेंस, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करने की कोशिश करेगा और कैरियर्स ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो यूजफुलनेस तब होगा जब यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक सेमीकंडक्टर बार लोगे तुम, एक सिंपल सेमीकंडक्टर बार होगा और इस बार में हम इस साइड अगर हमने पी टाइप डोप कर दिया है तो दूसरे साइड हम एन टाइप की डोपिंग करेंगे। तो हमने एक सिंगल सेमीकंडक्टर लिया, सिंगल सेमीकंडक्टर को डोप किया, ठीक है, इधर पी और एन, पहले पूरे को पी कर दिया, इस पूरे को पी कर दिया, तो ये पी टाइप हो गया। अब मैं इसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे अगर जंक्शन बनाना चाहता हूँ तो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे एन टाइप की डोपिंग करूंगा, तो होगा क्या रिजल्टेंट, इस साइड तो एन की डोपिंग नहीं हुई है बट इस साइड एन की डोपिंग भी हो चुकी है और पी पहले से था, तो यहाँ जो रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन इक्वल टू एन डी नहीं होंगे, एन डी माइनस एन ए होंगे। तो इस जंक्शन का जो प्रैक्टिकल एनालिसिस होगा वो कंपनसेशन डोपिंग टेक्निक से करेंगे। सर इनिशियल कौन सा सेमीकंडक्टर आपने लिया था डोपिंग के लिए? कुछ भी ले सकते हो, मैंने फिक्सेशन नहीं किया। अगर मैंने पी टाइप लिया है, सपोज मैंने पी लिया है, पहले मैंने कंप्लीट पी बनाया, फिर मैंने उसको किसी एक पार्ट में एन बना दिया, तो जिस पार्ट में दोनों टाइप की डोपिंग होगी वहां पे रिजल्टेंट जो भी डोपेंट होंगे
जो भी ज़्यादा है, सपोज n ज़्यादा है तो n की वैल्यू होगी Nd माइनस Na, ना कि Nd। होगा कि नहीं है सर? और सर इसमें इवापोरेट करते हैं ना, मैंने सुना था जैसे n लेके उसे पी के एटमॉस्फेयर में इवापोरेट करते हैं। इवेपोरेट करते हैं मतलब डोपिंग के लिए इवापोरेशन करते हैं ना? हाँ बेटा, जो प्रोसेस तुम बोल रहा है इवेपोरेशन, या अलग अलग प्रोसेस हैं। तो इवेपोरेट कर रहा है तो तुमने एक सेमीकंडक्टर बाद पी टाइप लिया ना, कोई भी एक लिया, और दूसरे को उसके ऊपर इवेपोरेट किया, तो उसके कैरियर्स ट्रांसपोर्ट किए, डोपेंट जो तुमने ट्रांसफर किए इवेपोरेशन से किया या और क्या कहते हैं डिफ्यूजन से किया, किसी भी तरीके से अगर तुम उसको डोप कर रहे हो, डोपिंग की मेथड पे नहीं जा रहा हूँ मैं तुमको बस ये बोल रहा हूँ। तुमने क्या कहा कि हमने इवेपोरेट किया, तो पहले तुमने बार लिया ना एक सिंपल, इधर पी टाइप और एन टाइप, और उस पर तुमने इधर डिफ्यूजन किया या एवेपोरेशन किया, मतलब तुमने डोपिंग किया, वो दूसरे टाइप का हुआ। बट सेमीकंडक्टर जो है कंप्लीटली पी टाइप होगा पहले या एन टाइप होगा, और उस पर हम दूसरी डोपिंग करते हैं। ओके तभी तो जंक्शन फॉर्म होगा। ओके सर। हाँ, तो जो भी सेमीकंडक्टर होंगे जिनका क्या कहते हैं हम यूज कर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकली जो है कंपनसेशन डोपिंग होगी, दोनों टाइप की डोपिंग होगी, इसलिए इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। कंपनसेशन डोपिंग में कितने कैरियर्स होंगे रिजल्टेंट। अब डाउट क्लियर है कि अभी भी डाउट है? बताओ बाकी लोग, क्लियर है? यस सर, थ्योरेटिकली तो क्लियर है। तुम लोगों का डाउट ये है कि ये कर ही क्यों रहे हैं, है ना? तो एक्चुअली प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। यस सर, एक्चुअली ये कि हमने एन टाइप में पढ़ा, उसमें हमने मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को भी लाया, और वो कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी हम प्रैक्टिकली कंपनसेशन डोपिंग यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो देखो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल वो तो स्टिल वही होगा। रिजल्टेंट जो है एनडी वो चेंज हो गया, बस ये समझो। रिजल्टेंट अब एनडी माइनस एनए हो गया है, ठीक है? थोड़ा सा और जाके एक बार कंपनसेशन डोपिंग गूगल करना, कंपनसेशन डोपिंग, और उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी हम मूव करते हैं बैंड्स, एनर्जी बैंड्स में। तो एनर्जी बैंड में हम लोगों ने दोनों बैंड्स देखे थे, और फर्मी एनर्जी बताया था। फर्मी एनर्जी हमने कहीं मिडिल में कंसीडर किया, EF, जैसे फर्मी इंट्रिंसिक का EFI दिख नहीं रहा है, ये फर्मी इंट्रिंसिक का लेवल। अब इस फर्मी इंट्रिंसिक की लोकेशन क्या है, ठीक है? फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कंडक्शन फर्मी के बीच में, बैलेंस फर्मी के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है? फिर फर्मी ये तो इंट्रिंसिक का है, जब हम एक्सट्रिंसिक बनाते हैं तो वो फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, अगर पी टाइप है तो कहाँ लाई करेगा, एन टाइप पे कहाँ लाई करेगा। फिर उन फर्मी लेवल्स का कंडक्शन से सेपरेशन, इंट्रिंसिक से सेपरेशन, ये सारे कैलकुलेशन हम लोगों को करने हैं। तो मैं तुम लोगों को पहले ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। इस फर्मी इंट्रिंसिक लेवल की लोकेशन कहाँ पे होती है, फर्मी इंट्रिंसिक कहाँ लाई करता है, ये सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है नंबर ऑफ कैरियर्स एन इलेक्ट्रॉन और पी होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ। ध्यान रखना कहाँ से मैं जो है डिराइव कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। वैल्यूज क्या है बताओ जरा एक बार, किसी को याद है तो? एन की वैल्यू याद है किसी को? यस सर, NC टू द पावर n इक्वल टू NC e पावर माइनस EC माइनस EF ओवर KT। याद करने का तरीका मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। n के लिए NC होता है, p के लिए NV होता है, कंडक्शन बैंड की नंबर ऑफ स्टेट या बैलेंस बैंड की, ठीक है? और ये एक्सपोनेंट का फैक्टर हमेशा अंदर वाला पॉजिटिव लेना है, साइन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब n के लिए कंडक्शन बैंड के पास तो कंडक्शन ऑफ फर्मी का सेपरेशन, ठीक है? ऐसे ही p की अगर बात करें तो NV e पावर माइनस ऑफ EF माइनस EV ओवर KT। क्लियर सब लोगों को? तो इंट्रिंसिक फर्मी इंट्रिंसिक कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है? या लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इंट्रिंसिक के लिए, फॉर इंट्रिंसिक क्या रिलेशनशिप होता है n और p का? इंट्रिंसिक के लिए इक्वल टू P, n इक्वल टू P। अब ध्यान रखना, जैसे ही मैं बोलता हूं कि n इक्वल टू P है तो ये फर्मी लेवल किसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा? दिस फर्मी लेवल विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू
किसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब किसके लिए हो जाएगा ये फर्मी? n इक्वल टू पी अगर करते हैं तो ये फर्मी इंट्रिंसिक के लिए हो सर जाएगा ना। होल हाँ, के लिए। होल के लिए नहीं बेटा, होल के लिए कैसे हो जाएगा? देखो तीन ही टाइप होंगे। पहला ब्रॉड में 2 टाइप होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। n इक्वल टू पी होगा तो इंट्रिंसिक, n ग्रेटर देन p और n लेस देन p, 3 केसेस होंगे। n इक्वल टू p मतलब इंट्रिंसिक, n ग्रेटर देन p एक्सट्रिंसिक, n लेस देन p एक्सट्रिंसिक। तो ब्रॉडली 2 और फर्दर n ग्रेटर देन p और n लेस देन p, ये एक्सट्रिंसिक को हम स्पेसिफिक बोले तो n ग्रेटर देन p इज इलेक्ट्रॉन सॉरी n टाइप और n लेस देन p मतलब p टाइप। तो n इक्वल टू p वाला केस अगर होगा तो फर्मी लेवल किस टाइप के सेमीकंडक्टर का कैलकुलेट कर रहे हैं हम? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का। n अगर लेस देन p है तो ये फर्मी लेवल किसके लिए हो जाएगा? पी टाइप। p टाइप के लिए। हाँ, और n ग्रेटर देन p पे फर्मी कोरस्पॉन्डिंग टू n टाइप। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं n इक्वल टू p लेता हूँ तो फर्मी को हम रिप्लेस करेंगे EFI से, फर्मी कोरस्पॉन्डिंग टू इंट्रिंसिक, मतलब फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक। अगर n ग्रेटर देन p होता है तो उसको हम लिख देंगे EF, बताओ क्या लिखूंगा n ग्रेटर देन p पे? n और n लेस देन p पे EF p, मतलब फर्मी कोरस्पॉन्डिंग टू p टाइप, फर्मी कोरस्पॉन्डिंग टू n टाइप, फर्मी कोरस्पॉन्डिंग टू इंट्रिंसिक, या फर्मी फॉर p, फर्मी फॉर n, फर्मी फॉर इंट्रिंसिक, जिस भी टाइप का होगा। तो अगर मैंने इस केस की बात की है n इक्वल टू p, तो ये फर्मी किसके लिए हो जाएगा? इंट्रिंसिक के लिए। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं EF को, या फिर EF को लिख सकते हैं, रिप्लेस नहीं, EF को लिख सकते हैं EFI, स्पेसिफिक हो गया वो। नाउ इट इज स्पेसिफिक टू इंट्रिंसिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n इक्वल टू p, n की वैल्यू है NC e पावर माइनस EC माइनस EF। अब EF को लिखेंगे EFI ओवर KT, और ये हो जाएगा NV e पावर माइनस EF माइनस EF को EFI ओवर KT। ये क्या किया मैंने? इक्वेट कर दिया, और क्योंकि इक्वेट किया है तो फर्मी अब इंट्रिंसिक के लिए ही होगा। ये फर्मी इज फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर इंट्रिंसिक। ये रिलेशनशिप बना लिया। अब सुनो, कॉपी पेन सब लोगों ने रखा हुआ है, मुझे यहाँ से EFI कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। EFI कैसे करेंगे? सर पूरा पेज नहीं दिख रहा है, थोड़ा शिफ्ट करिए ना। अभी दिख रहा है? क्लियर है अभी? बाकी लोग बताओ। यस सर, दिख रहा है। हाँ, अब सुनो, करना कैसे है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा, ध्यान रखो कैसे करना है। NC NV को एक साइड लेके जाओ, एक्सपोनेंट को एक साइड लेके जाओ, ठीक है? एक्सपोनेंट को तो डिवाइड में आएगा, एक्सपोनेंट NV को यहाँ ले जाओ, ठीक है? ये एक्सपोनेंट यहाँ डिवाइड में जाएगा, ये NV यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। फिर एक्सपोनेंट डिवाइड में होंगे तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्ट करो, और वहां से EFI निकालो एंटी लॉग लेके। सर आ गया। क्या है बताओ? सर EV प्लस EC माइनस KT लॉग NC अपॉन EV NV प्लस EC माइनस KT लॉग NC अपॉन NV। NC अपॉन NV। ये आया? थोड़ा सा देखो, करेक्शन होगा कुछ, कहीं थोड़ा सा तुमने गड़बड़ किया है, बहुत माइनर मिस्टेक है। बाकी लोग करो। सर बाय 2। सर log NC by NV। क्या? ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है, बाकी लोग चेक करो, एक छोटा सा करेक्शन है। सर डिवाइड बाय 2 होगा। डिवाइड बाय 2 होगा। सब लोगों का ये आया? बहुत छोटा सा कैलकुलेशन बताया तुम लोगों को, अब कर तो मैं यहाँ पे दूंगा अभी, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए, मैथमेटिक्स कमजोर है सबकी।
कुछ नहीं करना है, इस एक्सपोनेंट को दूसरे साइड लेके जाओ। हाँ, और डिवाइड में जो है एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होंगे। यस सर, आ गया। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा EFI, ये EC माइनस EV हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग लोगे तो KT मल्टीप्लाई हो जाएगा, KT यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, जहाँ पे तुमने एंटी लॉग लिया है वहाँ पे। यहाँ पे 2FI था, 2EFI था, तो 2 डिवाइड हो गया, और EC प्लस EV जो तुमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है वो है। सब लोग, कितने लोगों का आ गया जरा बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, रैंडम पूछूंगा मैं। अनुपम आया? अनम्यूट करो अनुपम रजा। अनुपम हाँ, अनम्यूट करो। अगर मैं बोलता हूँ अनम्यूट करो तो टाइप मत किया करो, है ना। दिलराज यस सर। आया? सर नहीं। ओके, किशन यस सर, आ गया। गौरव आ गया। निशा आया? निशा आया कि नहीं? प्रवांशु प्रिया? यस सर। प्रिया सिंह? प्रिया सिंह? कनेक्टेड वाले मोड में हो कि वैसे वर्चुअली जो है ज्वाइन कर लिया? प्रिया सिंह आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आया? नो सर। विकास? यस सर। आया? सार्थक? यस सर, आ गया। प्रशांत? यस सर, आ गया। नरेंद्र? यस सर, आ गया। हाँ, जिनका नहीं आया वहाँ देखो, जिन लोगों का नहीं आया वो यहाँ पे देखो। NC NB को डिवाइड में लेके आ जाओ, ये हो गया। यहाँ पे E पावर माइनस EC माइनस EFI ओवर KT लिखा हुआ था, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा E पावर माइनस EFI माइनस EV ओवर KT। गलत कर दिया कि सही है? हाँ, कहाँ गई वैल्यूज? ये है। NC इस NB को डिवाइड में लेके आए तो EFI वाला पोर्शन जो है ऊपर होगा, ऑपोजिट लिख दिया मैंने। EFI माइनस EV ये वाला ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं हम NB और NC को। NB बाई NC लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, NB बाई NC, और अब NC बाई NB फॉर्म करोगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा। दिखाई दे रहा है ना पेज? दिस विल बी E पावर माइनस EFI माइनस EV ओवर KT डिवाइड बाई E पावर माइनस EC माइनस EFI ओवर KT इक्वल टू NC ओवर NB। इस फॉर्म में तुम लोगों का ये वैल्यूज आ रहे हैं। इस एक्सपोनेंट के ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी E पावर माइनस EFI माइनस EV माइनस EC प्लस EFI ओवर KT इक्वल टू NC ओवर NB। तो E पावर ये हो जाएगा माइनस ऑफ EFI ऐड होगा तो 2 टाइम्स EFI माइनस EC माइनस EV ओवर KT इक्वल टू NC ओवर NB। यहाँ से एंटी लॉग लेने पे ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2 EFI माइनस EC माइनस EV ओवर KT इक्वल टू नेचुरल लॉग NC ओवर NV। फिर ये माइनस 2FI अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस की प्लस EC प्लस EV इक्वल टू ये हो जाएगा KT टाइम्स लॉग NC ओवर NV। यहाँ तक आ गया। अब EFI नेगेटिव राइट लेके जाओ, इसको लेफ्ट लेके आओ तो 2
ठीक है। और इसके बाद फिर से साइड चेंज करने के बाद लिख रहा हूँ 2EFI, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2EFI। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट लेके जाओगे तो दिस विल बी EC प्लस EB। यहाँ साइन चेंज माइनस KT log NC ओवर NB। फाइनल वैल्यू ऑफ E प्लस EB बाई 2 माइनस KT बाई 2 नेचुरल लॉग NC ओवर NB। ये सब लोगों की वैल्यू आ रही है ना? स्मॉल मैथ्स थी, सब लोग कर लेना, ठीक है। अभी ये देखो, ये फर्मी इंट्रिंसिक की लोकेशन है, ठीक है। ये फर्मी इंट्रिंसिक की लोकेशन है, फर्मी इंट्रिंसिक की लोकेशन है। इसको एक और फॉर्म में रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ NC और NB हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। NC और NB क्या वैल्यू थी? 2 इन ब्रैकेट, तुम लोगों को असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, 2 इन ब्रैकेट 2 पाई mn स्टार अपॉन 2 पाई mn KT, ठीक है। 2 पाई mn स्टार KT अपॉन h कट या h बार पावर 3/2, ठीक है। उससे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, NC को, ऐसे ही NB को। ध्यान आ रहा है कुछ NC और NB? यस सर। तो रिप्लेसमेंट के बाद मुझे बताओ जरा, रिप्लेसमेंट के बाद, कंप्लीट रिप्लेसमेंट NC और NB के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी EFI की? EFI इफ यू आर रिप्लेसिंग NC एंड NB, जो हमने असाइनमेंट और एक मैंने N तो कैलकुलेट किया हुआ था और P तुम लोगों को दिया है, तो NC और NB की वैल्यू वहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है वो यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी यहाँ? कोई भी बताओ, इतना क्या कहते हैं? सर मास वाली वैल्यू बचेगी, सिर्फ मास बचेगा, MP इफेक्टिव मास। हाँ, EC प्लस EB/2 माइनस बाकी सारे फैक्टर सेम होते हैं, सिर्फ इफेक्टिव मास जो होता है लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये mn स्टार हो जाएगा और ये अपॉन MP स्टार। MP स्टार। क्लियर है ये सबको? सर पावर 3/2 आएगी नहीं? हाँ सॉरी, पावर भी 3/2 आएगी, ठीक है। यहाँ पे पावर 3/2 हो जाएगी अब, क्योंकि NC और NB पावर 3/2 के साथ होता है, तो यहाँ पावर 3/2। अब देखो 3/2 लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लॉग में, तो ये वैल्यू क्या होगी? 3/4। करेक्ट, माइनर जो है ऑब्जर्वेशन है ये 3/2 पावर भी होगी, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट हाफ होता है, यहाँ 3/4 होता है, बस ये डिफरेंस है, क्योंकि 3/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया है। तो लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है, log x पावर y कैन बी रिटन एज y log x, ठीक है। y log x पावर y कैन बी रिटन एज y log x, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस प्लॉट में। अब मुझे अगर कंडीशन बताना, ठीक है, कंडीशन EFI की लोकेशन क्या है? दिस माइनस समथिंग। अगर NC और NB बराबर हैं, या मैं बोलता हूँ कि NC NB बराबर होने का मतलब क्या है? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल बराबर हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा दोनों केसेस में? NC NB मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स बराबर कब होते हैं? जब इफेक्टिव मास बराबर होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, नंबर ऑफ स्टेट्स बराबर होंगे, उस केस में लॉग के अंदर बचेगा 1, तो ये वैल्यू 0, log 1 इज 0, log 1 0 होता है, कितने लोगों को पता है? नेचुरल log 1 0 पता है? log 10 log बेस 10 1 कितना होता है? बता सर, log बेस 10 1 0 होता है, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है। कितना टाइम लगा रहा है? log 1 0 होता है, ऑल बेस log 1 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी EFI की? EC प्लस EV/2, ठीक है, EC प्लस EV/2। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे होगा EC प्लस EV/2? मैथ्स EFI वाली लाइन पे।
EFI तो मैंने पहले बता सेंटर पे। हाँ मैंने बना दिया, सेंटर पे होगा, ये पहले से बना दिया एक्चुअली। नाउ वी विल लोकेट EFI। अभी एक्चुअली डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है, बट होगा क्या, ये अभी हम मार्क नहीं करेंगे EFI। वी विल हैव ECEV, हमको ECEV पता है। जैसे ही मैंने ये एनालिसिस किया, इस एनालिसिस, नाउ आई कैन लोकेट EFI एंड EFI इज एवरेज ऑफ बोथ। अगर मास बराबर है तो, EFI इज एवरेज ऑफ बोथ, EC प्लस EV के एवरेज है। ठीक है, तो EC प्लस EV मतलब इन दोनों के सेंटर में होगा, एवरेज मतलब दोनों के सेंटर में। तो ये अगर ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, 10 और 5 है, तो एवरेज होगा 7.5। तो इक्वी डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी इक्वी, यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस मतलब सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में। तो EFI ये किस केस के लिए होगा, जो मैंने हमेशा यूज किया है थ्रू आउट। अभी तक हम लोगों ने सेंटर में बनाया, किस केस के लिए है, ओनली व्हेन इंट्रिंसिक तो है ही बेटा, इसलिए आई लगा हुआ है, ये तो बताना ही नहीं है। EFI मतलब इंट्रिंसिक हो गया, बट when it will lie on center, इफेक्टिव मास इक्वल हो। हाँ, जब इफेक्टिव मास इक्वल होंगे, जब इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन और होल के दोनों इक्वल होंगे तभी होगा ना ये। बोलो, बाकी लोग बोलो। यस, इफेक्टिव मास इक्वल होंगे तभी होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मैं केसेस की बात करता हूँ। पहला केस, अगर इफेक्टिव मास, यहाँ देखो एनालिसिस तुम लोगों को मैंने बता दिया है। अब अगर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इफेक्टिव मास ऑफ होल से, तो केस 1, व्हेन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई एज कंपेयर टू इफेक्टिव मास ऑफ होल, तो फर्मी इंट्रिंसिक की लोकेशन कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे, कोई बता सकता है? ऊपर जाएगा। बाकी लोग कैसे ऊपर जाएगी सर? कैसे नीचे नहीं जा सर, नीचे जाएंगे। ये एक मिनट बेटा, ऐसे मन से बताओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये इफेक्टिव मास लिखा हुआ है। अब बता मुझे, मेरे क्वेश्चन है कुछ फैक्टर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कितने लोग ऊपर वाले हैं, अनम्यूट करके बताओ। ऊपर जाने वाले जो बोल रहे हैं, इट विल गो अप, ऊपर जानी चाहिए। ऊपर जानी चाहिए। मयंक? यस सर। सर जब MN स्टार ग्रेटर देन MP है ना, एक मिनट वो करने दो, अनपिन करने को, नाम नहीं पता लग रहा। हाँ सब बोलो। सपना? यस सर। हाँ बताओ। सर आपने जो पीछे लिखा था उस पेज में दिख नहीं रहा था, MN स्टार इज मच ग्रेटर देन MP स्टार है ना? हाँ, MN स्टार पहला केस में जो पूछ रहा हूँ, दैट इज दिस, MN स्टार इज ग्रेटर देन MP। नीचे जाएगा। यस सर, नीचे आना, नीचे, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है तो वो उससे माइनस होती जाएगी। तो हाँ ठीक है। अश्लेषा नीचे जाएगा, धीरज नीचे, हाँ विकास नीचे आएगा सर, नेगेटिव है माइनस कर देगा। कोई भी एक ऊपर वाला कोई है आंसर? सर जब वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो EFI तो ऊपर ही होता है। वैलेंस बैंड में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तुम बोल रहे हो, तो जो EFI रहेगा उसे ऊपर जाना चाहिए, मतलब ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, तुम मतलब मैं सीधे इस लाइन से तुम एनालॉजी यूज कर रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दिस इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास है, मास इज डिफरेंट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ होल। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है होल के मास से, ये कंसंट्रेशन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके सर, है ना? ठीक है, तुम्हारा हाँ वो जो अगर तुम कंसंट्रेशन बोल रहे हो तो वो डिस्कस करेंगे, दैट विल आल्सो बी डिस्कस, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। अभी मैं सिर्फ इसकी फर्मी इंटेंसिटी की लोकेशन मास के फॉर्म में बोल रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, ये मास है, मास इलेक्ट्रॉन और मास होल्स का।
अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है तो सब लोगों को यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से, कि इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई तो ये फैक्टर होगा ग्रेटर देन 1, तो लॉग ग्रेटर देन 1 ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। लॉग का नेचर होता है, लॉग के अंदर अगर 1 से ज़्यादा लिखा है तो पॉजिटिव होगा, लॉग के अंदर 1 से कम लिखा हुआ है तो रिजल्टेंट नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव होगी, ये EC प्लस EB/2 से सब्सट्रैक्ट होगा। तो EC प्लस EB/2 की जो लोकेशन होगी वो थोड़ी सी शिफ्ट कहाँ पे होगी बताओ? लोअर साइड, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। हाँ, यहाँ कहीं शिफ्ट होगी, लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी। अब समझो क्यों क्लोज होगी। दिस व्हेन Mn स्टार इज ग्रेटर देन Mp स्टार, ये बहुत क्लोज लाई करेगा। ये बहुत क्लोज इसलिए लाई करेगा, एक्सप्रेशन अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो दिस इज एनर्जी सब्सट्रैक्टिंग विथ kT/2 और लॉग का फैक्टर। तो लॉग का फैक्टर ग्रेटर देन 1, स्टिल ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है kT/2 से, और kT/2 ये जो है थर्मल वोल्टेज, ठीक है, मिली वोल्ट्स में, ठीक है। अगर क्यू मल्टीप्लाई कर दे तो 3/4 से मल्टीप्लाई होगा ना सर, जब हम लोग हाँ, इस वाले फैक्टर में ठीक है, यहाँ पे देख लो, इस कांस्टेंट की kT/2 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं kT की यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 3/4 ये जो फैक्टर होगा ये तो 0.75 है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ kT ओवर Q, थर्मल वोल्टेज होता है। अभी सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, इसमें सब में Q मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी ये वोल्ट्स में हो जाएगी, क्योंकि EC प्लस EB/2 दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यहाँ पे हमने हर जगह Q डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया तो ये वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। और ये वाली जो यूनिट है kT ओवर Q, जो मैंने तुम लोगों को लास्ट वाली क्लास में बताया था 25.89 मिली वोल्ट, तो ये वैल्यू तो कुछ लेस देन 1 फॉर्म हो रही होगी। वो मतलब जो भी log ऑफ 1 तुम्हारी वैल्यू आएगी, तुम देखना log ऑफ ग्रेटर देन 1 जो भी आएगा वो स्टिल न्यूमेरिकली पॉजिटिव होगा, बट बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। देखो जरा log 1.5 की वैल्यू कितनी आती है नेचुरल लॉग, ठीक है, वो स्मॉल वैल्यू होगी। और 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ है वो पहले, एंड दैट इज स्टिल मल्टीप्लाइंग विथ kT ओवर Q। तो kT ओवर Q इज नथिंग बट थर्मल वोल्टेज इन मिली वोल्ट, 25.89 मिली वोल्ट। तो ये कुछ अगर 2 वोल्ट है या 3 वोल्ट है या 2.4 है 1.2 है, जो भी है, ये 1 मिली वोल्ट की वैल्यू से माइनस हो रहा है। सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, बट होगा क्या, नेचर ऐसा होगा कि दिस फर्मी एनर्जी विल गो डाउन। ये समझ में आ रहा है ना कि बहुत क्लोज होगा ये स्टिल। कितने लोगों को समझ में आया ये एनालिसिस कि इवन इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, effective mass of electron is higher than effective mass of hole, this Fermi level will shift down, intrinsic Fermi level will shift down, but not much, ठीक है। ये क्लोज होगा बहुत, क्लोजर टू इंट्रिंसिक, ये सेपरेशन बहुत कम होगा, मतलब ये सेपरेशन मिली वोल्ट्स में होगा। कितने लोगों को समझ में आया ये? सर आ गया, किसको नहीं आया? सबको आगे समझ में? नहीं आया। और किसको समझ में नहीं आया? हाँ बताओ, अनम्यूट करके। और किसको समझ में नहीं आया? देखो फिर से देखो, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन और होल का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा कम। तो ये वैल्यू log ऑफ 1 पॉइंट समथिंग होगी। log ऑफ 1 पॉइंट समथिंग निकालोगे तो वो वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी, वो लेस देन 1 वैल्यू होगी, पॉजिटिव बस होगी। तो 3/4 इंटू सम 0.17 आ रहा है, 0.17 आ रहा है, ठीक है। तो 3/4 इंटू 0.17 हो गया। ये करो 0.75 इंटू 1.17 कितना हुआ? उसको वैल्यू होल्ड करके रखो। अब kT, ठीक है, तो अब इसकी अगर बात करें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है एनर्जी, ठीक है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्योंकि ये kT बस लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू जो है सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करता हूँ, इस साइड को भी इस साइड को भी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट हो जाएगी। सपोज ये टोटल वैल्यू EC प्लस EB/2 की है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अब ये हो जाएगा 2 वोल्ट माइनस 3/4, ये फैक्टर ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, KT डिवाइड बाई Q हो जाएगा। तो KT बाई Q की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 26 मिली वोल्ट। तो अभी जो तुम्हारी वैल्यू आ रही होगी ना MnMp और 3/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.00026 25 मिली वोल्ट, 25 डिवाइड बाई 1000, उसमें 25 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई करो तो वो 2 वोल्ट से वो वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही होगी। मतलब अगर सेंटर 2 वोल्ट पे है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहले था, हमने 4 से डिवाइड किया, सबको वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वापस Q मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस और तुम्हारा जो बहुत स्मॉलर वैल्यू है, तो ये जो डिफरेंस है वाला फैक्टर है ना, ये इस फैक्टर से बहुत कम है। दिस फैक्टर इज वेरी मच लो एज कम्पेयर टू दिस, इससे बहुत कम है सिग्निफिकेंटली। ऐसे भी देख सकते हो टेम्परेचर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 इतनी है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे फिर भी ये वैल्यू जो है 10⁻⁻4 का फैक्टर जनरेट करेगा, -19 को डिवाइड करने के बाद भी -4 का फैक्टर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट अगर कर भी दोगे तो -4 फिर भी बाकी रहेगा। तो ये वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वैल्यू होगी 0.00 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? ये 0.00 की रेंज में भी। सर सॉलिड स्टेट में जो इफेक्टिव मास है ना इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है ना प्रोटॉन का चेंज, इसका होल का चेंज होता है। तो सर कैसे मतलब कभी वो इक्वल हो जा रहा है, कभी Mn हमेशा थोड़ी वैलिड है तुम्हारा केस। सर सॉलिड स्टेट में तो लिखा था। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सॉलिड स्टेट में इफेक्टिव मास जो है चेंज होते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव मास जो है अलग अलग होते हैं। ये कहाँ पढ़ लिया तुमने कि सॉलिड स्टेट में हर जगह एक जैसा होगा? सर मतलब मूविंग मास ही होगा ना इफेक्टिव मास। हाँ, तो क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट में हर जगह इफेक्टिव मास एक जैसा थोड़ी होगा। अब तुमने इससे पहले जो है फिजिक्स में ये क्या कहते हैं एनालिसिस तो हर जगह किया होगा। इफेक्टिव मास जो है डिपेंडेंट है, और हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन भी है। और क्या कहते हैं जब कैरियर्स मूव करेंगे तो उस समय तुम कैसे ये कह सकते हो कि मासेस इक्वल हैं? ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच में हमेशा ही अलग होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको एक ही लेके चलते हैं, इसलिए हम इसको सेंटर में बनाते हैं। इफेक्टिव मास को हमने अगर क्या कहते हैं कंसीडर किया है इक्वल है, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो हमेशा एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा। बट ये हमेशा का केस नहीं है। दिस फर्मी लेवल will not lie exactly at center always, वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव मास पे। तो मैं ये माइनर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो फर्मी लेवल की लोकेशन कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो फर्मी लेवल नीचे शिफ्ट होगा। ऐसे ही दूसरे वाले केस में ऊपर शिफ्ट होगा। ये वाला केस होगा MP स्टार इज ग्रेटर देन Mn स्टार। बस ये डिफरेंस सिग्निफिकेंटली लो होगा। ठीक है, जितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा सिग्निफिकेंटली लो है, वो लोग KT/Q ये सब एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। इलेक्ट्रॉन EC + EV को सपोज ले लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो EC + EV/2 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहाँ पे कोई भी मासेस ले लो, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा मास में, बहुत माइनर डिफरेंस होगा। तो log 1 पॉइंट समथिंग इन बिटवीन 1 and 1.5 कोई भी वैल्यू लो, और वहाँ पे K को पुट करो, T ले लो, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, और डिफरेंस निकाल के देखना। तो तुमको दिखाई देगा कि ये माइनर डिफरेंस होगा, बहुत 0.00 समथिंग होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की रेंज में जो है वैल्यू आएगी। तो ये माइनर होगा, बट इसका ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड ये समझना जरूरी है कि मास अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का तो फर्मी एनर्जी इंट्रिंसिक की डाउनवर्ड शिफ्ट होती है या बढ़ी है। रिजल्टेंट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर्म होता है कि in a semiconductor, in a pure semiconductor, intrinsic semiconductor, if effective mass of electron is higher than effective mass of hole, then Fermi position या intrinsic Fermi level will shift downwards, upwards, not move, all of these। ठीक है, ऐसे MCQ फॉर्म होते हैं, तो वो एनालिसिस मैंने बता दिया। ये हो गया फर्मी इंट्रिंसिक की पोजीशन। अब ये बताओ अगली क्लास का टाइमिंग कुछ आया विकास सर का? सर अभी हो गया, लिंक नहीं आया अभी। अच्छा, मुझे बताना अगर 12:30 बजे 12:30 बजे 12:30 बजे। हाँ सर ने 12:30 बजे बोला है। 10 मिनट हमारे पास बाकी है, मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस और बता रहा हूँ। अभी मैंने तुम लोगों को फर्मी इंट्रिंसिक बता दिया है। ठीक है, फर्मी इंट्रिंसिक मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फर्मी इंट्रिंसिक की पोजीशन क्या किया है, N और P को इक्वेट कर दिया है। अब हम फर्मी डिटरमाइन करेंगे N टाइप के लिए और P टाइप के लिए।
एन और पी के लिए। फिर से सेम एक्सप्रेशन, एन के लिए क्या ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पी के लिए नंबर ऑफ होल्स। तो एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए अगर फर्मी की बात करें तो एन टाइप में एन ग्रेटर देन पी, और एन की वैल्यू क्या होती है जो हमने कैलकुलेट किया, कंसंट्रेशन एन इक्वल टू एक्सप्रेशन एन सी ई पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ, ये जनरल एक्सप्रेशन थी, ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है एन की, ठीक है। अब आज की क्लास में मैंने तुम लोगों को एन टाइप कैलकुलेट जो आज किया, क्या होता है एन, एन टाइप के लिए बताओ कोई भी, एन टाइप के लिए एन कितना होता है, स्मॉल एन कंसंट्रेशन, एन डी माइनस एन है। और भी बताओ बाकी लोग, एन डी माइनस एन ए। सब लोगों को समझ में आया ना, एन इक्वल टू एन डी माइनस एन ए आया है, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन है सिर्फ एन टाइप है, सिर्फ एन टाइप है, ओनली एन टाइप, यहाँ मैंने एन टाइप बस लिखा है, तो क्या होगा एन डी बस होगा, एन डी माइनस एन ए नहीं होगा। कितने लोगों को क्लियर है, एन इक्वल टू एन डी बस होगा, एन डी माइनस एन ए नहीं होगा अगर ओनली एन टाइप है तो? यस सर, कंपनसेशन डोपिंग नहीं है ना, एन टाइप है, तो एन इज इक्वल टू एन डी होगा। तो जैसे ही मैं अगर एन टाइप बोलता हूँ इस मटेरियल को, तो एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन डी, और फर्मी लेवल किससे रिप्लेस हो जाएगा, ई एफ एन से, ई एफ एन से, ई एफ एन से, ठीक है। तो हम रिप्लेस करते हैं, फॉर एन टाइप एन कैन बी रिटन एज एन डी इक्वल टू एन सी ई पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ एन ओवर के टी, होगा, हो जाएगा ना ये? यस सर, यस सर। 2 मिनट वेट करना। ठीक है, मैंने क्या कहते हैं सर को बोल दिया है 10 मिनट वेट करने के लिए ना, थोड़ा सा टॉपिक मैं एंड ही कर देता हूँ। हाँ, एन इक्वल टू रिप्लेस किया एन डी, यहाँ से हम निकालेंगे कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ जरा, ई सी माइनस ई एफ एन की वैल्यू क्या होगी? वी आर कैलकुलेटिंग द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एज बॉटम मोस्ट एंड फर्मी लेवल एन टाइप, ई सी माइनस ई एफ एन। बताओ कैलकुलेट करके क्या आएगा वैल्यू, माइनस के टी लॉग एन डी अपॉन एन सी। माइनस के टी लॉग क्यों आएगा, एन सी अपॉन एन डी, अच्छा माइनस के टी तुमने एन सी बाई एन डी का, उसको पॉजिटिव करो, क्या है, पॉजिटिव एन सी अपॉन एन डी, एन सी अपॉन एन डी। मयंक और बाकी लोग सब लोग चेक करो, यही आ रहा है? यस सर। और लोग, और भी लोग? यस सर। ऐसे ही मेरे को पी टाइप के लिए बताओ, सुनो, पी टाइप के लिए मुझे ई एफ पी माइनस ई वी ये कैलकुलेट करके बताओ। KT log n NV upon Na। KT log NV upon Na, चेक करो बाकी लोग। पी टाइप के लिए रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाँ, पी टाइप के रिप्लेसमेंट क्या होगा? द पी का NaC और EF का EFP से। अब एक चीज सुनो, जितने भी लोग क्लास में अच्छे से क्या कहते हैं इंक्लूडेड नहीं है ना, वो लोग ध्यान रखना कि
तुम लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि क्लास में कनेक्टेड रहो। ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं और याद तो जो है हमेशा नहीं रहने वाले हैं। लॉजिक कहाँ से आता है वो रखना जरूरी है, और लॉजिक एक जैसा है, सीक्वेंस एक जैसे है, फर्मी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं एक जैसे, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आने के बाद मैथमेटिकल एंड हो जाएगा। अभी जितना हमको ज़रूरत है, इसके आगे भी बहुत कुछ है बट वो हम सबको अभी ज़रूरत नहीं है। आगे जितना पढ़ना उसके लिए सफिशिएंट है और टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नहीं अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, स्क्रीनशॉट हाँ ले लो। सब लोगों का आ गया ये और ये? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट। हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी मैं फर्मी लेवल तुम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं लेवल्स बना रहा हूँ। कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक का लेवल, एंटर। EFI यहाँ तक तो कर लिया है। अब मुझे बताओ EFN कहाँ पे लाई करेगा और EFP? ये तुम्हारे पास ये रखा हुआ है, EC माइनस EF है और EFP। EFN कहाँ होना चाहिए और EFP कहाँ होना चाहिए? EFP below EFI और EFN above EFI। ठीक है, ये तो ठीक है। EFP जो है बिलो EFI होगा और EFN अबव EFI होगा, बट किसके पास? सर EFN, सर EFN EC के क्लोज होगा। कौन है नाम बताओ ये? सर नवनीत। नवनीत। और लोग बाकी लोग बताओ EFN कहाँ पे होगा? क्लोज टू EV के पास होगा, EFI के पास होगा नीचे होगा, EFI के पास ऊपर होगा, EC के पास होगा नीचे, EC के पास होगा ऊपर। इतने पॉसिबिलिटीज हैं। चलो फिर से क्या पूछ रहा हूँ मैं, EFN की लोकेशन कहाँ होगी? EC के पास ऊपर या नीचे? EFN EC के पास होगा और EFP EV के पास। लो EC। EFN EC के पास होगा बिलो EC। और EFP EV के पास होगा above EV। EFP EV के पास होगा above EV। कितने लोगों को एनालिसिस समझ में आ रहा है ये कि EFN यहाँ नीचे होगा और EFP यहाँ ऊपर होगा? कितने लोगों को ये आ गया? ये होगा, तुम लोग का सही बताया तुम लोगों ने। यहाँ पे होगा EFN, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, EFN, और यहाँ होगा EFP। कितने लोगों को समझ में आ गया या किसको समझ में नहीं आया ये बताओ? सर नहीं आया। हाँ, और देखो कैसे निकाला है, ये लिखा हुआ है, यहीं से निकाला हुआ है। EC माइनस EF, ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, ND और NC की बात करें तो NC नंबर ऑफ स्टेट्स हैं कहाँ? कंडक्शन बैंड में। ND नंबर ऑफ डोपेंट हैं, तो स्टेट्स ज़्यादा होंगी, डोपिंग कम हो रही है इन जनरल, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता। बट हम ये कंसीडर कर रहे हैं केस कि नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स जो है ऊपर बहुत सारे हैं, डोपिंग हमने कम की हुई है, डोपिंग उससे कम है। तो उस केस में ये जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। लॉग की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी पॉजिटिव, और वो KT से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज KT स्मॉल वैल्यू। कैसे? KT/Q करने पे भी ये मिली वोल्ट्स में होता है, तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये मिली की रेंजेस में होगी। ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसको चाहो न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे क्योंकि एनर्जी है, तो ये एक E मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10⁻1.6 × 10⁻−19 इससे हटाना होगा K से, तो 10⁻−23 के रेंज में है, इससे 10⁻−19 अलग करोगे तो 10⁻4 फिर भी बाकी रहेगा। टोटल वैल्यू जो है रिजल्टेंट वो 10⁻4 की रेंज से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये स्मॉलर वैल्यू होगी, मिलीस में होगी, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, मेरे को पता है, पर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बार बार, तुम लोग खुद से करना। मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू बहुत छोटी होगी न्यूमेरिकली। कैसे? इसकी वैल्यू रखो, K की वैल्यू 1.38 × 10⁻−23, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रखो, ठीक है। T 300 केल्विन,
300 केल्विन, ये सबको जो है मल्टीप्लाई करो तो ये 10 पावर -23 के रेंज में आएगा। इससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाहर करो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाहर करना होगा। तो 1.6 × 10 पावर -19 से इसको डिवाइड कर दो, अलग करने का मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो भी फिर भी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। इसका मतलब दिस सेपरेशन इज वेरी लेस मिली के रेंज में। मिली के रेंज में होगा मतलब कि जो भी कंडक्शन बैंड के पास ये लेवल है ये पहली बात नीचे होगा, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। EC और EF का डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब EC ऊपर है, EF नीचे है। और बहुत छोटा है मतलब EF बहुत क्लोज लाई कर रहा है EC से, इसलिए EC के बहुत पास बनाया हुआ है EFN को, और उसके नीचे बनाया। क्लियर है? ऐसा ही एनालिसिस यहाँ पे है। NV ज़्यादा है, NA कम है, ये क्लोजली लाई करेगा, इसलिए इसको क्लोज बनाया है EV के और जस्ट अबव बनाया हुआ है। ठीक है, अब तुमको एक एनालिसिस साथ ही साथ बता देता हूँ मैं, पर ये हमेशा केस नहीं होता कि नंबर ऑफ डोपिंग जो है, डोपेंट्स हैं, वो स्टेट्स से कम हो। कभी कभी हैवीली डोप्ड या हैवी के बाद उस डोपिंग का नाम है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर। डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर होते हैं जहाँ एब्रप्ट डोपिंग होती है, यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोपिंग करते हैं। हैवी जो रेंज मैंने बताई है 10 पावर 3, उससे भी हाई रेंज में होगी डोपिंग। तो जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर। डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर की यूज अभी हमारे करिकुलम में नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है कि ND NC से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स जो कंडक्शन बैंड में है उससे भी ज़्यादा डोपेंट ऐड कर दो, तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? उस केस में ये वैल्यू <1 और ये लॉग पूरा का पूरा also less than लॉग <1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लॉग के अंदर <1 लॉग नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंस क्या होगा? EC माइनस EF की जगह EF माइनस EC। इसका मतलब EC अब नीचे होगा और EF ऊपर होगा, EC के ऊपर से लगा। ध्यान रखना, ठीक है। ये एनालिसिस में तुम लोगों को डायोड जब पढ़ाऊंगा, टनल डायोड, तब वहाँ पे हम यूज करेंगे। टनल डायोड में हम डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं टनल डायोड में, ठीक है। वहाँ पे हैवी डोपिंग होती है, हैवी से भी ज़्यादा डोपिंग होती है, इसलिए फर्मी लेवल क्या करता है? पेनिट्रेट करके कंडक्शन बैंड के ऊपर निकल आता है। और फर्मी लेवल N टाइप का और फर्मी लेवल P टाइप। अगर P टाइप में हैवी डोपिंग करोगे तो ये पेनिट्रेट करके वैलेंस के नीचे चला जाएगा इस वाले एनालिसिस से। फर्मी लेवल और ये P और V का यही वाली जो बता रहे थे P टाइप, ये P टाइप वाली एनालिसिस एक बार फिर से बता दीजिए। P टाइप के लिए देखो ये लिखा हुआ है EFP माइनस EV। अगर NA ज़्यादा हो जाए तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब EV माइनस EFP लेना होगा। EV बड़ा होगा और EFP छोटा हो जाएगा। EV बड़ा मतलब EV ऊपर लाई करेगा और EFP नीचे लाई करेगा। इसका नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस ये है कि EV विल बी अबव, EFP विल बी बिलो। सर NA NV से बड़ा हो जाएगा? हाँ, NA अगर NV से बड़ा होता है, NA NV से बड़ा होने का मतलब कि डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी है, नंबर ऑफ स्टेट्स जितने अवेलेबल हैं उससे भी ज्यादा डोपिंग की हुई है। उस डोपिंग को बोलते हैं डीजनरेटेड डोपिंग या डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर उनको बोलते हैं, जहाँ डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ये यूज भी होते हैं, ऐसा मत समझना कि मैं एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। टनल डायोड तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में। तो टनल डायोड में सर ऊपर में अपने NC इज ग्रेटर देन NB लिया और यहाँ पे NV इज ग्रेटर देन NB इज लेस देन NA ले रहे हैं। नहीं बेटा, यहाँ दोनों में मैं एक नया एनालिसिस बता रहा हूँ। अभी तक मैंने ये बोला कि NB बड़ा है NC से, और सॉरी NC बड़ा है NB से और NB बड़ा है NE से। ये नॉर्मल सिनारियो है। नॉर्मल सिनारियो में ये फर्मी लेवल बना दिए हैं मैंने दोनों के। नॉर्मल सिनारियो जब NB बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, टोटल पॉजिटिव होगी, मतलब फर्मी P ऊपर लाई करेगा और बैलेंस नीचे होगा, बैलेंस बैंड। ये तो नॉर्मल सिनारियो की बात कर रहा था। अभी मैं दूसरा सिनारियो डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे डोपिंग हाई है, जहाँ डीजनरेटेड टाइप की डोपिंग है, जहाँ पे डोनर ज़्यादा है कंडक्शन के क्या कहते हैं फ्री स्टेट से, और एक्सेप्टर ज़्यादा है बैलेंस के फ्री स्टेट से। क्लियर है? ये दूसरा टाइप, उसमें ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी कंडक्शन के
और ये एनालिसिस अभी जरूरी नहीं है, बाद में पर जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी से तुमको बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूले से समझ में आना चाहिए कि ये फर्मी पेनिट्रेट करके कंडक्शन के ऊपर चला जाता है और ये फर्मी पी पेनिट्रेट करके वैलेंस के नीचे आ जाएगा, ये सिनेरियो। ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, चलो तुमको अभी ये समझ में नहीं आ रहा, मैं टनल डायग्राम में फिर से बता दूंगा। अभी ये नॉर्मल सिनेरियो जब एनसी बड़ा है और एनबी बड़ा है। पूछ रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो इज कंडक्शन में जो स्टेट होंगे वो ज्यादा होंगे और डोपिंग कम होगी। एनसी बड़ा होगा एनडी से और एनबी बड़ा होगा एनए से। नॉर्मल सिनेरियो ये होगा कि दोनों के न्यूमरेटर बड़े होंगे और डिनोमिनेटर छोटे होंगे। नॉर्मल सिनेरियो ये है कि डोपेंट्स कम होंगे दोनों केसेस में स्टेट्स से, नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होंगे, इधर बैलेंस बैंड की बात करें या कंडक्शन की, और डोपिंग कम होगी, या तो पी टाइप या एन टाइप, मतलब ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट, दोनों में डोपिंग कम होगी और स्टेट्स ज्यादा होंगे। ये नॉर्मल सिनेरियो।